हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेंस बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊँगा आपको। और आपको वो वाला अप्रोच बताऊँगा जिस अप्रोच से आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं टेंस से रिलेटेड यूट्यूब पर, और लोग देखते हैं पेपर में सोल्यूशन नहीं मिल पाता उससे देखने से। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो मैंने ये फॉलो किया है कि स्ट्रक्चर बता दिया है और पैटर्न वही तातीते वाला है, तो उससे तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम बदल चुका है और हमें अपना अप्रोच भी बदलना चाहिए। टेंस की बात करूँ, टेंस मतलब टाइम होता है, और टाइम तो तीन ही हो सकते हैं, पास्ट का, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे जज करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जज करने के तीन चार क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहला क्राइटेरिया या पहला अप्रोच की बात करूँ, वो है किसी आदत का, कोई काम जैसे आदत है, वो आदत करनी ही करनी है वो काम उस आदत के थ्रू। तो इसे का मतलब समझिए, उसे उस टेंस को जो आदत के थ्रू हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। अगर पास्ट में हो रही है तो हम पास्ट में रखते हैं उसे। अगर कोई प्री प्लान भी है तो उसे भी हम क्या रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे, इंडेफिनिट वाले में। रेगुलर एक्शन है तब भी हम इंडेफिनिट में रखेंगे। इरेगुलर एक्शन हो फिर भी हम इसे किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि चूंकि वर्तमान का है तो मैं सबके सब प्रेजेंट में लेके चल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अभी यहाँ देखिए, ही डज हिज वर्क, ठीक है। सेंटेंस एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, और इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो वर्ब होती है ना, उसका रूट बिहेव या नेचुरल जो होती है वो प्लूरल होता है। नेचुरल बिहेव भी बोल सकते हो, वो प्लूरल होता है। सिंगुलर तो बनाना पड़ता है, जैसे कि ये प्लूरल हो गया और ये सिंगुलर हो गया। कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ये अब क्लियर होना चाहिए। क्यों लगाते हैं ऐसे एस, पता चल गया होगा। अच्छा, एस ये एस पे हम बाद में जाएंगे, वैसे तो फिलहाल नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ देखिए, सब्जेक्ट डू या डज, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ भी लिख रखा है, जैसे कि ही गोज टू स्कूल। अब ही सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसमें मैंने वर्ब भी सिंगुलर लगाई। कैसे, थी तो प्लूरल, ईएस लगा दिया, सिंगुलर हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं देखूं तो अभी आपको एक चीज़ नज़र आएगी इसमें। क्या हो गया, ही डज हिज वर्क, ऐसा लग रहा है कि वो अपना काम करता है, यानी कि रेगुलर उसकी हैबिट में है, ये वो काम करता ही करता है, ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट, जैसे सूरज निकलता ही है, सूरज तो निकलेगा, ठीक है, पक्का है। और उसकी आदत में बोल दीजिए या उसके रेगुलर प्लान में बोल दीजिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपका रेगुलर में है। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं, जैसे मोदी जी हैं और छोटे से शहर में कहीं विजिट करने जाते हैं, तो क्या उनका कौन सा तरीका होगा अगर उनके सेंटेंस को लिखूं मैं। जैसे मोदी जी कहीं जाते हैं या उस शहर में जाते हैं, तो ये आपको उनका प्री प्लान होगा या फिर रेगुलर वर्क होगा या फिर इरेगुलर होगा, क्या होगा, सोच के बताइए आप। वैसे मैं बता देता हूँ, अगर मोदी जी जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब छोटे शहर में जाएंगे तो सब कुछ उनके हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इसलिए जब भी वो जहाँ भी जाते हैं वो सब कुछ ना प्री प्लान होता है उनका। अगर टेंस कहीं भी प्री प्लान हो रहा है तो वो प्रेजेंट में रखना पड़ेगा या प्रेजेंट में बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मोदी विजिट्स होना चाहिए, बदायूं दिस मंथ, क्योंकि मोदी जी हमारे पीएम की बात हो रही है, वो सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब बनाई है। कैसे, एस लगा करके, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ओ डबल ओ सी एच ओ, ये जितने भी लेटर किसी शब्द के पीछे आते हैं तो उसमें ई एस लगता है। क्या, ई एस। अगर वर्ब में आ रहे हैं तो ये सिंगुलर बन जाएगा, अगर नाउन में आ रहा है तो वो प्लूरल बन जाएगा, सिंपल सी, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। फिलहाल ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ ऐसे ही आता है, अगर पेपर में ये भी हो सकता है कि मोदी जी लगा दिया उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ प्लूरल वर्ब लगा दी, एरर पूछ लेगा आपसे। अब आगे देखिए, ठीक है, ये तो आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की बात करूँ, कॉन्टिन्यूस की बात करूँ कि जो काम बोलते वक्त हो रहा हो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। क्यों, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ,
ठीक है। अब तक जो हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई एम टाइपिंग, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है। यू आर वॉचिंग वीडियो, तुम वीडियो देख रहे हो। ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सब्जेक्ट है इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, अगर आई है तो एम आ जाएगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ोगे और ऑब्जेक्ट लिख दोगे। नॉट होता तो मैं यहाँ पे नॉट लगाता नेगेटिव वाले में, सिंपल। इंट्रोगेटिव में बस यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर डबल इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको भी पता है। बात यह है कि पेपर में हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन, देखते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया है पेपर का ही, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। अब देखिए कि जब भी व्हेन यानी कंडीशनल टेंस आ जाए, ध्यान रखना, कंडीशन से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, ऐसा लगे कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रहा है, जैसे व्हेन है, वाई है, इस तरह के वर्ड आ जाएं, ठीक है, या एज सून एज आ जाए, कहने का मतलब कंडीशन थोड़ी सी फील हो आपको। तो जिसमें जो कंडीशन होती है ना, मैं इससे पहले मिटाता हूँ, जिसमें कंडीशन होती है उसे नॉर्मली हम प्रेजेंट में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और दूसरे क्लॉज को आपका फ्यूचर में रखेंगे। ठीक है। जब भी आप फाइंड आउट करते हो कोई सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम का, ठीक है, यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के एबल हो जाओगे या लायक हो जाओगे। ठीक है। समझ में आया। पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है, तो यानी कि यहाँ पे जो एरर है वो आपके फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, ध्यान समझिए कि नाउ-अ-डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। मतलब 1 महीने से गायब है फिजिक्स का टीचर। तो नाउ-अ-डेज वो क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। नाउ-अ-डेज का मतलब होता है आजकल, पढ़ा रहे हैं, यही आना चाहिए सेंस। और यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है पेपर में, ठीक है, इसी तरह से आया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज टीचिंग आना चाहिए। ठीक है। पेपर में तो इस तरह से आते हैं सवाल, तो सवाल का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अप्रोच भी आपका न्यू होना चाहिए। आउटडेटेड या पुराना अप्रोच हुआ तो उससे काम नहीं चलने वाला। परफेक्ट की बात करो तो B3 आता है, ध्यान रखना आप, सब्जेक्ट, हैज, हैव, B3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी से रिलेटेड सारे के सारे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं जैसे कि पहले बताए थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव कम टू नो डैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक, नो एरर। अब इसमें बताना है कि पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ है। देखिए, आई हैव कम टू नो, मुझे ये पता चला कि योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। अच्छा, ये लास्ट वीक का मतलब ये पक्का है ना। जब भी चीज़ें कोई पक्की हो जाती हैं तो उसके में हम पास्ट में रखते हैं कि पास्ट में इतने तारीख को ऐसा हो गया, तो पुरानी होगी, तो सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हैज़ कट के है ना, केवल डाइड आना चाहिए। ध्यान देना, इस चीज़ से पता चल रहा है मुझे लास्ट वीक से कि ये पास्ट की बात है। हाँ, जैसे कि अगर शो है, फार है, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, या स्टिल है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहता। फिलहाल तो ये है नहीं, तो मुझे किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबको पता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, लेकिन अब मेरा अप्रोच जानिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। कि जैसे कि सब्जेक्ट है, हैज, हैव, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे, ऑब्जेक्ट जोड़ दोगे, सिंस और फॉर और टाइम। अभी तुम बोलोगे सिंस, इसमें स्ट्रक्चर तो मुझे मालूम है, यही बोलोगे ना, मुझे भी पता है, मालूम है। एरर कहाँ होता है, एरर जो सिंस में या फॉर में होता है, तो क्यों ना हम इसी पे काम करें पहले। सिंस का यूज होता है, यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम जिसको हम बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ फिक्स है, मतलब यहाँ से फिक्स हो गई, अब इसी से चल रही है, ये इसमें चेंज नहीं आ रहा है, इस वाले पॉइंट में ध्यान रखना। जब इसमें चेंज नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंस चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड दोबारा आता है क्या, एक ही बार आता है बचपन, तो सिंस ही लगेगा। सिंस एडोलेसेंस, मतलब जवानी एक ही बार आती है ना, तो सिंस लग गया। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग भी एक ही बार आती है, एक डेट की, ध्यान रखना। सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से। तो इस तरह की अगर आपको मिल रहा है ना ये चीज़ें, तो आप सिंस का यूज करें, ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव नॉट मेट यू सिंस वी लेफ्ट दिल्ली।
अब ये देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आई हैव नॉट मेट यू, मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। सिंस कब से नहीं मिला हूँ? जब से मैंने दिल्ली को छोड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी इसमें रूल अगर मैं लिखूंगा तो मुझे तो ये लिखना पड़ेगा कि परफेक्ट के बाद अगर सिंस कभी आ जाए तो उसके बाद सिंपल पास्ट आता है। लेकिन ऐसे कैसे पता चल रहा है सिंपल पास्ट आएगा? तो इसका हमें सेंस आना चाहिए। सेंस का मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये किस लेवल की बात कर रहा है, क्या फिक्स टाइम है या नहीं है। अगर फिक्स टाइम है, जब से मैंने दिल्ली छोड़ी है तब से मैं उससे नहीं मिला हूँ या तुमसे नहीं मिला हूँ, तो ये फिक्स टाइम हो गया। जब फिक्स टाइम हो गया तो हम किसका यूज़ करेंगे? सेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात सोचनी पड़ेगी, रूल से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि रूल याद नहीं आते पेपर टाइम में। अगर आएंगे भी तो फिर वहाँ पे आप फिट नहीं बैठा पाओगे। क्लियर है? क्योंकि ये लैंग्वेज है, मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। यूज ऑफ फॉर, अगर आप फॉर का यूज देखें, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब है कि ड्यूरेशन के लिए, ये ड्यूरेशन मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। जब भी ड्यूरेशन आए जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं हो ना, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर 5 मिनट्स हो गया, ठीक है, फॉर 2 आवर्स हो गया, और फॉर लास्ट 5 मंथ हो गया, ठीक है। पिछले 5 महीने से लगातार ये कोई चीज चलती आ रही है, तो ये आप क्या करेंगे? आप फॉर का यूज करेंगे। तो ये जो अप्रोच थे मैंने आपको बताए हैं, और प्रेजेंट के अभी बताए हैं। क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और मुझे मैं पक्का है कि आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और चीज़ें एकदम क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।